वैसे तो आपने ये जवाब दे दिया, लेकिन क्या महिलाओं को रुद्राक्ष पहनने की अनुमति है? प्रमाणित है ये अनुमति। लोगों ने बहुत सारे मेरे वीडियोस भी हैं जिसपे नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि ये नए नए बाबा जी आए हैं मार्केट में, अब बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ना। तो वो श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, जहां पे भगवान शिव की ये रचना है कि स्त्री पुरुष बच्चे सभी को 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। तो अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं है मेरे पास, और ना ही कभी हो सकता है। बिकॉज देखिए, अब क्या इस चीज को कैसे तरीके से समझाया जाए। स्त्री को ना, एक्चुअल में स्त्री को शुरू से नीचा दिखाया गया, जबकि अगर मैं बात करूं इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने की, तो सबसे बड़ा जो योगदान है ना, वो स्त्री का है, हर तरफ से। और उस चीज को है क्या, स्त्री को यूं कह सकता हूं मैं, स्त्री कोमल होती है, बहुत एक ना प्योर एनर्जी है, जिसको समझने के लिए ना सामने वाली भी एनर्जी प्योर ही चाहिए कि हाँ स्त्री क्या है। तो अब इस चीज को लोगों ने क्या किया, जब स्टार्टिंग से एक्चुअली, जब आज से मैं 500-700 साल पहले की बात कर लूं, 200 साल पहले की बात कर लूं, इवन अभी 70-80-100 साल पहले की बात कर लूं, तो क्या है कि हर समय एक स्त्री को दबाया जाता था। तो आज स्त्री थोड़ा सा सब कुछ अपने दम पे कर भी रही है, अपना परिवार भी पाल रही है, अपने पति के साथ या अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। तो कुछ लोगों को ये चीजें थोड़ी सी कम हजम होती है, खासकर जिनके अंदर ये चीज रहती है कि मैं, और जब तक मैं खत्म नहीं होती तब तक शिव प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे ही लोग इस चीज को लेके बार बार ये बात बोलते हैं कि नहीं, अगर पीरियड्स आए हुए तो रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए या ऐसा करके। जबकि शिव महापुराण में, देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं कि इतने सब पुराण लिखे गए, या मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं कि हम चर्चा रुद्राक्ष पे कर रहे हैं, कि 4-5-6 पुराणों में ये जिक्र है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है। तो अब यही पढ़ लें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो खाली वीडियोस पे आके कमेंट करना, या मतलब बेवजह उन सब बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करना, कि आप एक बार पढ़ें तो सही, अपने आप को इस काबिल तो बनाएं कि हम वो पुराण उठा के उसको पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद हम वहां देखें भगवान शिव ने ये चीज ऋषियों द्वारा बड़े अच्छे से लिखवाई हुई है। अब क्या भगवान शिव को इस बात का नहीं पता था? वो ये तो कह रहे हैं कि महात्मा वेद व्यास जी ने जब हमारे पुराण लिखे, वहां ये वर्णन है कि स्त्री पुरुष बच्चों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 24 घंटे धारण करना चाहिए, कि जैसे इस संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी मालाएं हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो रुद्राक्ष है। ऐसा भगवान महादेव द्वारा बोला गया। और जैसे देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही हर वनस्पति में रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भी बोला गया। तो क्या वहां ये बात नहीं बोली जा सकती कि स्त्री जब अपने मासिक धर्म के दौर से गुजर रही हो, तो उस समय स्त्री को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए? तो क्या ये लाइन ही लिखी जा सकती थी वहां पर? जब ये बोला गया कि 24 घंटे धारण करके रखना चाहिए, हर समय धारण करके रखना चाहिए, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि फालतू बातों में ना जाएं। भगवान शिव का जो अंश है, भगवान शिव के जो अश्रु से निर्मित रुद्राक्ष है, आप उसको धारण करें और आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ें। यहां भगवान शिव बहुत सारी चीजें एक्चुअली हमें समझाना चाह रहे हैं। अब आप छोटी सी बात देखिए, भगवान शिव स्वयं रुद्राक्ष धारण करते हैं। भगवान शंकर, क्या वो गृहस्थी नहीं है? अब उस बात को वहां ना जोड़ा जाए। जो सांसारिक चीजें हैं, जो मृत्यु लोक में है कि ये संभव हो गया, ये सब चीजें, वो एक बहुत बहुत दूर की बातें हो गई। हम बात यहां कर रहे हैं भगवान शंकर की, ठीक है। वहां भगवान शंकर का परिवार भी है, ठीक है। मां पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंदी जी हैं। तो रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं भी धारण करते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकला। भगवान शिव की जटाओं में भी रुद्राक्ष है, भगवान शिव के गले में भी रुद्राक्ष है, भगवान शिव की बाजुओं में भी रुद्राक्ष है। जो हमने स्वरूप भगवान के देखे। बहुत सारे अज्ञानी लोग ऐसे होंगे कि तूने देखा है। ये हम ऋषियों की रचनाओं की बात कर रहे हैं।
कि जो ऋषियों ने हमारे पुराणों में वर्णित किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वहां ये चीज भगवान शिव बहुत साफ शब्दों में, महात्मा जी, वेद व्यास जी ये चीज लिख सकते थे कि स्त्री को अपने मासिक धर्म के समय में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये मिथ बात है। एक स्त्री बिल्कुल रुद्राक्ष धारण कर सकती है, बिकॉज उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सारा दिन हजारों आंखें जो उसको देखती हैं, उसने उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखना होता है। और उसके बाद जो सेवा भाव उसके अंदर है, जो सारा दिन एक अपने परिवार की और सब चीजों की सेवा करनी है, तो वहां भी स्त्री को बहुत अच्छी एनर्जी की जरूरत होती है। पॉजिटिव रह के कि सब चीजें करना इतना आसान नहीं होता है।